निकेतन एजुकेशनल केयर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग को पता है, आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है वो वीडियो 7th और 8th दोनों क्लास के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले 7th और 8th क्लास के लिए मतलब आपका एक चैप्टर समाप्त हो चुका है। चैप्टर का नाम था मेंसुरेशन। ठीक है, जो कि कुछ मतलब ऐसा चैप्टर था जो 8th क्लास में था, 7th में नहीं था। उसका अलग अलग वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो चैप्टर का नेम है आपका वो है एक्सपोनेंट। ठीक है, 8th क्लास के जो स्टूडेंट लोग हैं वो 7th क्लास में एक्सपोनेंट पढ़ लिए थे। ठीक है, और जो 6 से 7th में गए हैं उनके लिए एक्सपोनेंट थोड़ा सा मतलब क्या है, एक न्यू चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्सपोनेंट चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब एक और है आपका, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट और पावर दोनों का मतलब क्या है, सेम है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए कि 2 पे पावर 3 दिया हुआ है आपका, x पे पावर a दिया हुआ है, 5 पे पावर 3 है, 6 पे पावर 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ ऐसा टर्म्स है, वो टर्म को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, जैसे 2 पे पावर 3 है तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और 3 को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या इसी का नाम है एक्सपोनेंट। ठीक है ना, जो 2 हो गया आपका बेस हो गया और 3 हो गया आपका क्या हो गया, पावर हो गया। ठीक है, उसी तरह से x आपका क्या हो गया, बेस हो गया, a आपका क्या हो गया, पावर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 5 आपका जो है बेस हो गया, 3 आपका क्या हो गया, पावर हो गया। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए कि बेस किसको बोलते हैं और पावर किसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई के सिंबल दे के लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। ठीक है, 2 पे पावर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 बार इसको लिखना है। ठीक है, यानी कोई भी नंबर पे जितना पावर रहता है उतना बार उसको हम मल्टीप्लाई के सिंबल देकर लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 2 पे पावर 5 का मतलब है कि 2 को हम लोग मल्टीप्लाई के सिंबल देके मतलब उसको 5 बार लिखेंगे। ठीक है, यानी आपको समझना है कि कोई भी नंबर पे जितना पावर दिया हुआ रहता है उसको उतना ही बार मल्टीप्लाई का हम लोग सिंबल देके लिखते हैं। ठीक है ना, और ये जो आपका मतलब आज जो वीडियो बन रहा है वो 7th क्लास और 8th क्लास दोनों के लिए आपका वीडियो है। ठीक है, और चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले आपको बताया गया बेस और पावर। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग को ऐसा देता है कि x पर पावर m दे दिया और इसमें पूछेगा कि बेस क्या है, ठीक है, पावर क्या है। तो सिंपल है, आप बेस आपका हो गया x और पावर आपका क्या हो गया, m हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब इसमें 2 फॉर्मूला आपको बेस सेम के लिए है, 2 फॉर्मूला आपको पावर सेम के लिए है। ठीक है, वो मतलब फॉर्मूला जो है जो अभी 8th क्लास में गए हैं वो 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर से उनका एक बार मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि रिकॉल हो जा रहा है। ठीक है, फिर से वो मतलब उनका रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है ना, तो हम अब आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि वो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। 2 फॉर्मूला आपको बेस सेम के लिए है और 2 जो फॉर्मूला है आपको पावर सेम के लिए है। ठीक है, और वो दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे देखें, when 1 minute स्टूडेंट, when base same, when base same
जैसे आपका x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n, तो आपका फॉर्मूला होगा x पे पावर m प्लस n। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे आपका 2 लिया गया, 2 मतलब टर्म आपका है, ठीक है, और ये दोनों टर्म में जो फॉर्मूला हम लोग को बताया जा रहा है वो क्या है, बेस सेम के लिए। ठीक है ना, हम आपको शुरू में ही बताए थे कि 2 फॉर्मूला आपको बेस सेम के लिए है और 2 फॉर्मूला आपको पावर सेम के लिए है। ठीक है, 2 ऐसा फॉर्मूला आपको यहाँ बताया जाएगा जिसमें आपका बेस सेम रहेगा और 2 ठो ऐसा फॉर्मूला आपको बताया जाएगा जिसमें पावर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, जैसे ये जो बॉक्स हम बनाए हैं वो बॉक्स के अंदर आप देखिए, इसका भी जो बेस है वो क्या है, x है, और इसका भी बेस क्या है, x है, यानी दोनों का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, और पावर क्या है, डिफरेंट है। समझ रहे हैं बात, दोनों का बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, तो उस कंडीशन में और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक दो एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 5 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का आप यहाँ बेस देखिए, इसका बेस 3 है और इसका भी बेस 3 है। ठीक है ना, तो अभी आपको बताया गया था कि जब दोनों का बेस सेम रहता है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल रहता है, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी 3 पे पावर आपका हो जाएगा 2 प्लस 5, यानी 3 पे पावर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका देखिए, x पे पावर m डिवाइड x पे पावर n, तो x पे पावर क्या हो जाता है, m माइनस n। आपको याद क्या रखना है कि जब बेस सेम रहता है और बीच में मल्टीप्लाई के सिंबल रहता है, तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, और बीच में जब डिवाइड का सिंबल रहता है तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखिए, 4 पे पावर 2 डिवाइड 4 पे पावर 1, यानी आपका हो जाएगा, यहाँ दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, 4 है, तो पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 4 पे पावर 1, मतलब 4 आपका आंसर हो गया। समझ गए स्टूडेंट, यानी 2 फॉर्मूला है आपका बेस सेम के लिए, उसमें क्या रहेगा कि बेस सेम रहेगा और पावर आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और बीच में अगर मल्टीप्लाई के सिंबल है, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, बीच में अगर आपका डिवाइड के सिंबल है, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना है, डिवाइड का सिंबल रहेगा तो पावर को सबट्रैक्ट, और मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा तो पावर को ऐड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है वो 2 ठो फॉर्मूला आपका हो गया पावर सेम के लिए और बेस डिफरेंट रहेगा इसमें। ठीक है, देखिए, when बेस इज डिफरेंट। ठीक है, when बेस इज डिफरेंट मतलब जब आपका बेस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x पे पावर m एंड y पे पावर m, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम क्या लिखे थे कि when बेस इज डिफरेंट, तो आपका जो है यहाँ पे बेस देखिए, एक में x है और एक में आपका बेस क्या है, y है, और दोनों में जो पावर है वो क्या है, m है, यानी बेस आपका हो गया अलग अलग, डिफरेंट हो गया, मतलब अलग अलग हो गया। ठीक है, और जो पावर है आपका क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर उसका वही रख देते हैं। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं एक्स वाई पे पावर m। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप आइए, देखिए दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, एक का बेस आपका 2 हो गया
और एक का बेस क्या है 3 है, ठीक है। दोनों का पावर सेम है, एक 3 है और 3 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वही रख देते हैं, यानी आपका हो जाएगा 6 पे पावर 3। अब हम एक चीज और आपको शुरू में बताए थे कि कोई भी नंबर पे जितना पावर रहता है उतना बार उसको मल्टीप्लाई के सिंबल देके हम लोग लिखते हैं। तो 6 पे पावर 3 है तो इसको हम लोग 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, यानी आपका क्या हो गया 216 हो गया, ठीक है। 6 पे पावर 3 भी आप आंसर लिख सकते हैं या 216 भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपका है x पे पावर m डिवाइड y पे पावर m, ठीक है। एक में बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा और एक बीच में डिवाइड का सिंबल रहेगा। तो उस कंडीशन में आपका हो जाता है x बाई वाई पे पावर m, ठीक है स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 2 पे पावर 3 डिवाइड 3 पे पावर 3। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों का जो बेस है वो अलग अलग है। एक का बेस आपका 2 हो गया और एक का बेस क्या हो गया 3 हो गया। दोनों का पावर क्या है सेम है, 3 है और बीच में डिवाइड का सिंबल है। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है कि 2/3 पे पावर 3, ठीक है ना। अब 2/3 पे पावर 3 है तो इसको हम लोग 3 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई में के सिंबल दे के लिखेंगे। अब कटने वाला रहता है तो हम लोग कटाते हैं, अगर नहीं कटने वाला है तो ऊपर से ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे से नीचे वाला को, यानी आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया बाई 3 3 जा 9 3 जा कितना हो गया 27। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। दो फॉर्मूला आपका बेस सेम के लिए हुआ, दो फॉर्मूला आपका पावर सेम के लिए। नेक्स्ट और कुछ भी फॉर्मूला है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है आपका, जैसा कि ये स्टूडेंट हम आपको बताए थे कि कोई भी नंबर पे जितना पावर रहता है, ठीक है, उतना बार हम लोग उसको मल्टीप्लाई का सिंबल देके लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको 2 पे पावर -3 दिया, ठीक है, अब इसको आपको निकालना है तो 2 पे पावर -3 बार इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। अगर आपको बोला जाए कि -10 रुपीज लाइए तो क्या लाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसी तरह से अगर 2 पे पावर -3 दिया हुआ है और इसको बोलेगा कि आप इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व करने के लिए आप 2 को -3 बार में तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए कोई अलग रूल होगा। तो इसका रूल क्या है, कहीं भी अगर आपका डिनोमिनेटर निगेटिव दिया हुआ है, ठीक है ना, वो जो रूल आपको बताया गया था जो भी कि कोई भी नंबर पे जितना पावर है उतना बार हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं, वो सारा पॉजिटिव के लिए था कि जब आपका पावर पॉजिटिव रहेगा तभी आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पावर निगेटिव दे दिया, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पावर को पॉजिटिव बनाइए और उसके लिए आपका फॉर्मूला है x पे पावर -m इक्वल 1/x पे पावर m, या आप एक ऐसा भी देख सकते हैं कि x/y पे पावर -m रहता है तो y/x पे पावर हम लोग क्या करते हैं m लिखते हैं, ठीक है। माने पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर रहता है उसको नंबरेटर बना देते हैं और जो नंबरेटर रहता है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं, मतलब उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे रेसिप्रोकल हम लोग पढ़े थे ना, उसी तरह का, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे। जैसे यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 2 के बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो कभी भी अगर पावर को निगेटिव से पॉजिटिव करना है, ठीक है, यानी उस कंडीशन में आपका क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको नंबरेटर बना दीजिए और जो नंबरेटर है उसको डिनोमिनेटर, यानी नीचे इसका 1 है तो 1 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे, 1/2। अब पावर क्या हो गया आपका 3। अब देखिए पावर आपका क्या हो गया पॉजिटिव, और इसके लिए रूल पढ़े थे कि कोई भी नंबर पर या कोई भी फ्रैक्शन पर जितना पावर रहेगा उतना बार हम लोग उसको मल्टीप्लाई के सिंबल दे के लिखते हैं,
यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 क्या हो गया 2, यानी 1 आपका क्या हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में या मतलब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा देता है कि जिसमें मतलब उसका जो पावर होता है माइनस में होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट लोग वहां पे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है ना। तो कहीं भी अगर आपको पावर माइनस के फॉर्म में दिखाई दे तो सबसे फर्स्ट रूल आपका यही है कि पावर को आप पॉजिटिव बनाइए। बहुत सारा सिंप्लीफाई इस तरह का दे देगा आपको 2/3 पे पावर -3 प्लस 1/2 पे पावर -4। तो यहाँ पे मतलब जो सिंप्लीफाई आपको दिया तो सिंप्लीफाई में फर्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, यहाँ पर कहीं भी आपको पावर अगर माइनस में दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पावर को प्लस में कीजिए। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आपको पावर माइनस में दिया हुआ है तो आप उसको क्या कीजिए कि प्लस में कीजिए। जैसे 2/3 पे पावर -3 है तो हम लोग इसको 3/2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। क्या स्टूडेंट, अभी हम आपको रूल बताए थे कि कभी भी पावर को पॉजिटिव बनाना रहता है तो डिनोमिनेटर को नंबरेटर बनाते हैं और नंबरेटर को डिनोमिनेटर, मतलब जो नीचे है उसको ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला को नीचे करते हैं। प्लस 2/1 पे पावर क्या हो जाएगा 4। अब आप देखिए ये 3/2 पे पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखिए 3/2 इंटू 2/1 पे पावर 4 है तो इसको आप क्या कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार लिखिए। ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि कटने वाला है तो कटाइए, तो यहाँ पे तो नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 3 जा 9 3 जा क्या हो गया 27/2 2 जा 4 2 जा क्या हो गया आपका 8 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया। अब देखिए 8 से 16 2 टाइम्स में कटेगा यानी आपका आंसर कितना आ गया 54। ठीक है। यानी अगर कहीं भी पावर माइनस में देता है, ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपका क्या है कि पावर को आप पॉजिटिव बनाइए, उसके बाद ही कुछ कीजिए। उसके बाद ही आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला मेरा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। लेकिन पावर अगर निगेटिव है तो सबसे पहले आप उसको पॉजिटिव बनाइए। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है आपका एक और फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे वो फॉर्मूला आपका है कि x⁻0 वैल्यू आपका क्या आता है 1, यानी एनीथिंग टू द पावर 0 वैल्यू आपका क्या आएगा 1। एनीथिंग कहने का मतलब है कि कुछ भी अगर उसका पावर 0 दे दिया तो वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 पे पावर 0 दिया तो 1, 10 पे पावर 0 तो 1, 100 पे पावर 0 तो 1, 1000 पर पावर 0 तो 1। ठीक है। मतलब आपको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ 2 है 10 है 100 है, उससे बेस से हमको कुछ मतलब नहीं है। आप जहां भी देखिए कि पावर 0 है तो उसका वैल्यू आपको क्या लेना है 1 लेना है। ठीक है। तो स्टूडेंट लोग को फॉर्मूला याद रहता है एनीथिंग टू द पावर 0 वैल्यू क्या हो 1 याद रखते हैं। ठीक है। लेकिन उसका जो यूज करते हैं उस समय वे लोग गलती कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह का देता है कि मान लीजिए कि आपको दे दिया 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 पे पावर 0 दे दिया 3 पे पावर 0 दे दिया, इससे मतलब ही नहीं। हम क्या बताएं आपको कि बेस से आपको मतलब ही नहीं है, बेस कुछ भी रहे, बेस क्यों ना आपका नेम ही रहे। ठीक है। आपको केवल पावर से इसमें मतलब रखना है। अगर पावर 0 है तो वैल्यू आपको 1 लिख देना है। 2 पे पावर 0 तो 1, 3 पे पावर 0 तो 1, 4 पे पावर 0 तो 1, तो 1 इंटू 1 आप प्लस 1, यानी 2 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए स्टूडेंट। यानी आपको मतलब फॉर्मूला याद रखना है एनीथिंग टू द पावर 0 वैल्यू 1। ठीक है। यानी मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें हम लोग 6 ठो फॉर्मूला पढ़े। फॉर्मूला क्या पढ़े, एक आप पढ़े कि x पे पावर m
इंटू एक्स पे पावर एन इक्वल होता है एक्स पे पावर एम प्लस एन। एक आप पढ़ें कि एक्स पे पावर एम डिवाइड एक्स पे पावर एन, तो एक्स पे पावर आपका हो गया एम माइनस एन। ठीक ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका एक्स पे पावर एम इंटू वाई पे पावर एम, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स वाई पे पावर एम। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया एक्स पे पावर एम डिवाइड वाई पे पावर एम, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स बाई वाई पे पावर एम। अगला जो फॉर्मूला आपका हो गया एक्स पे पावर माइनस एम, तो इसको हम लोग लिखते हैं वन बाई एक्स पे पावर एम। और एक आपका हो गया एक्स टू दी पावर जीरो, वैल्यू क्या है वन। इतना ही फॉर्मूला आपको याद करना है स्टूडेंट। एक्सपोनेंट एंड पावर, सॉरी एक्सपोनेंट चैप्टर का नेम है। एक्सपोनेंट और पावर दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला आप एकदम कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। एकदम उसको याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिए और उसके बाद आप मतलब एक्सरसाइज में जो है आपका बुक है, जो भी बुक हो एनसीईआरटी का हो, आर.एस. अग्रवाल का हो, उसका एक्सरसाइज बनाने का आप कोशिश कीजिए। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड किया जाएगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर का आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और स्टूडेंट उसके बाद मतलब आपको जो प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम आप कमेंट में कीजिए या मतलब जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग।